अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स का कोर्स। और इस कोर्स में आपको जो टॉपिक समझाया जाएगा उसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी कराए जाएंगे। और इंशाल्लाह आप समझने के बाद इतने काबिल हो जाएंगे कि आप अपने से खुद से लिख सकेंगे, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट क्लियरिटी के साथ समझाया जाएगा इस कोर्स में। तो हम देख लेते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं, मतलब वो मिकदारें होती हैं। क्वांटिटीज़ का मतलब होता है मिकदारें, मतलब वो मिकदारें होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं ना, लेंथ को हम मीटर में मेजर कर सकते हैं। मास को हम केजी में मेजर कर सकते हैं, जो वज़न होता है। इसी तरह टेम्परेचर को भी हम केल्विन में मेजर कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब वो क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे लेंथ की हम पैमाइश कर सकते हैं मीटर में, मास की हम केजी में मेजर कर सकते हैं। और दूसरा मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होती हैं? पैमाइशें ही होती हैं, मतलब लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को केजी में। ओके, अब हम देख लेते हैं फिजिक्स क्या है। डिफाइन फिजिक्स। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। फिजिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं? हम फिजिक्स में मुताला करते हैं मैटर का, एनर्जी का और उनके इंटरेक्शन का। इधर तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक मैटर, दूसरा एनर्जी और तीसरा इनके दरमियान इंटरेक्शन। पहले हम देख लेते हैं मैटर क्या है। मैटर कोई भी चीज़ जिसका मास हो, मतलब जिसका वज़न हो और वो कोई ना कोई जगह घेरे, उसे हम बोलते हैं मैटर। लाइक आप देखें, ये पेन है मेरे पास, इसका कोई ना कोई मास भी है और कोई ना कोई ये जगह भी अपने नीचे देखें जगह घेरी हुई है, तो इसे हम बोलेंगे मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो कोई ना कोई जगह घेरे, तो उसे हम बोलते हैं मैटर। अब देख लेते हैं एनर्जी क्या है। एनर्जी होती है एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब काम कराने की सलाहियत। जिस भी चीज़ में काम कराने की, वर्क कराने की सलाहियत मौजूद है, उसमें एनर्जी मौजूद है। देखें मेरी, अभी मैं यहाँ पे पेन पड़ा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक इस पर मैं वर्क करा सकता हूँ। क्यों करा सकता हूँ? क्योंकि मेरे मसल में, मेरी बॉडी में, मेरी बाजू में एनर्जी मौजूद है। तो एनर्जी यही होती है कि एबिलिटी टू डू वर्क, काम कराने की सलाहियत। जिस भी चीज़ में काम कराने की सलाहियत, वर्क कराने की सलाहियत मौजूद है, उसमें एनर्जी मौजूद है। अब देखते हैं, एनर्जी की भी आपको समझ आ गई। अब देखते हैं हीट भी क्या एनर्जी होती है। आपने देखा होगा जब भी हम वाटर रखते हैं हीट के ऊपर, मतलब आग के ऊपर, तो वाटर ऊपर क्या करता होता है? वर्क करता होता है, ऐसे हिलता होता है। आपने कभी बर्तन में रखा होगा, वाटर ऊपर क्या करता होता है? वर्क करता होता है। क्यों वर्क करता है? क्योंकि नीचे आग के पास एनर्जी मौजूद है, काम कराने की सलाहियत मौजूद है, इसीलिए तो वाटर पे वर्क होता है ना। तो एनर्जी का भी आपको समझ आ गया, एंड देयर इंटरेक्शन। और पहले हम मैटर को डिस्कस करते हैं फिजिक्स में, दूसरा एनर्जी को, और तीसरा उनके इंटरेक्शन को। इंटरेक्शन क्या मतलब? टकराव को। लाइक जैसे फ़र्ज़ किया हमारे पास, हम जब बर्तन में पानी को गर्म करते हैं, तो बर्तन जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? हमारे पास बर्तन, हमारे पास मैटर है, क्योंकि बर्तन को हम नीचे रखें वो जगह भी घेर सकता है और उसका कोई ना कोई मास भी है। और जो हमारे पास एनर्जी है, हीट है, वो क्या है? हमारे पास एनर्जी है, क्योंकि वो वर्क करा सकती है ऊपर। अगर हमारे पास बर्तन में पानी पड़ा हो, तो देखा होगा बर्तन में पानी हिलता होता है। क्यों हिलता है? क्योंकि हीट के पास एनर्जी मौजूद है। अब देखें मैटर हमारे पास क्या है, सॉरी, हमारे पास जो बर्तन होता है जिसमें हम पानी वगैरह गर्म करते हैं, वो हमारे पास क्या है? मैटर। और एनर्जी हमारे पास क्या है? हीट। और जब हम हीट जलाते हैं और ऊपर बर्तन रखा हुआ होता है, जब वो आपस में टकराते हैं, मतलब हीट और जब मैटर के साथ जब वो टकराती है, ऐसे कोलिजन करते हैं, तो उस
को हम बोलते हैं इंटरेक्शन, और मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन को भी हम फिजिक्स में ही स्टडी करते हैं। मैंने क्या बोला, जब हम हीट जलाते हैं तो वो मैटर के साथ टकराती है, मतलब ऊपर जो बर्तन रखा हुआ होता है पानी गर्म करने के लिए उसके साथ टकराती है, तो उसे हम बोलते हैं टकराने को इंटरेक्शन। मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन जो होता है वो उसे भी हम फिजिक्स में ही स्टडी करते हैं। ओके, अब देख लेते हैं रोल ऑफ फिजिक्स इन साइंसेस। साइंसेस में फिजिक्स का क्या रोल है। फिजिक्स इज द फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस। फिजिक्स क्या है, फंडामेंटल है, बुनियाद है ऑल साइंसेस की। ठीक है, तमाम की तमाम जितनी भी साइंसेज हैं उनकी क्या है, बुनियाद है। इन ऑर्डर टू स्टडी अदर सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए वन शुड हैव अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। वन शुड मतलब एक पर्सन की बात हो रही है, उसे क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फिजिक्स में। मतलब फिजिक्स की जब उसे समझ बूझ होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, तब भी वो दूसरे साइंस के सब्जेक्ट को लाइक केमिस्ट्री, बायो इनको समझ सकेगा, क्योंकि फिजिक्स इज द फंडामेंटल है, बुनियाद है ऑल साइंसेस की। दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इन ऑर्डर टू स्टडी अदर सब्जेक्ट वन शुड हैव अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। एक पर्सन को क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फिजिक्स की में, फिजिक्स की। अब देखें एग्जांपल, जैसे इसकी एग्जांपल दे रहा है, अब रोल ऑफ फिजिक्स इन साइंसेस की एग्जांपल दे रहा है कि फिजिक्स का कैसे रोल है साइंसेस में, कैसे ये बुनियाद है। अब देखें, टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को समझने के लिए, साइंस का ही सब्जेक्ट है तो साइंस के सब्जेक्ट को, केमिस्ट्री को समझने के लिए वन शुड नाउ एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। एक पर्सन को वन शुड नाउ मतलब एक पर्सन की बात हो रही है, एक पीपल की बात हो रही है, एक बंदे की बात हो रही है, उसे क्या होना चाहिए, वन शुड नाउ एक बंदे को पता होना चाहिए एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के बारे में और सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। अब एटम क्या होता है, एटम मतलब एटम फर्क ये हमारे पास अगर ये वाटर पड़ा हुआ है ना, या कुछ भी फ़र्ज़ किया यहाँ पे मेरे पास आयरन पड़ा हुआ है, लोहा मतलब पड़ा हुआ है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनेगा ना, इन्हें हम एटम बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे ज़रात। तो वो बोलता है एटम के बारे में पता चल होना चाहिए एक बंदे को, और सब एटॉमिक पार्टिकल, और सब एटॉमिक पार्टिकल भी एटम में ही पाए जाते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो इनके बारे में पता होगा तो तब ही वो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ सकेगा। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ना और एटम, ये फिजिक्स से हम लेते हैं। ठीक है, ये मैटर से आते हैं, तो मैटर क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। ये मैटर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं और इसकी बुनियाद पर हम केमिस्ट्री में एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो इसलिए फिजिक्स बुनियाद हुआ, क्योंकि हम मैटर से सब एटॉमिक पार्टिकल को लेते हैं और फिर हम केमिस्ट्री में उनको डिस्कस करते हैं। अब एग्जांपल में देखें, इन बायोलॉजी टू अंडरस्टैंड ब्लड फ्लो वी यूज़ फिजिक्स प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मूवमेंट। अब बायोलॉजी में अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए ब्लड के फ्लो को, मतलब ब्लड कैसे मूव करता है बॉडी में, वी यूज़ फिजिक्स प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मूवमेंट। हम यूज़ करते हैं फिजिक्स के प्रिंसिपल, फिजिक्स के असूल फ्लूइड मूवमेंट के। अब देखें, बायोलॉजी में अंडरस्टैंड करने के लिए ब्लड के फ्लो हम कौन से फिजिक्स के असूल यूज़ करते हैं, फ्लूइड मूवमेंट के। फ्लूइड मूवमेंट क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है हम देख लेते हैं। फ्लूइड कोई भी चीज़ जो लिक्विड हो या गैस हो, हम उसे बोलते हैं फ्लूइड। क्या, कोई भी चीज़ जो लिक्विड हो या गैस हो उसे हम बोलते हैं फ्लूइड। अब जो लिक्विड का जो फ्लो है, लिक्विड कैसे हरकत करता है, ठीक है, या गैस कैसे हरकत करती है, आप लिक्विड की एग्जांपल ले लें। लिक्विड कैसे हरकत करता है ये हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है, और फिजिक्स के में स्टडी करते हैं इसे। और इन जो फ्लूइड मूवमेंट के असूल हैं, ठीक है, प्रिंसिपल हैं, इनकी बुनियाद पर हम बायोलॉजी में ब्लड का फ्लो मेजर करते हैं, मतलब ब्लड कैसे बॉडी में हरकत कर रहा है। तो देखें, फिर फिजिक्स बुनियाद ही तो हुआ बायोलॉजी की भी। अब हम देख लेते हैं फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, फिजिक्स में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिजिक्स इज नॉट इन्वॉल्व। मतलब हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, डेली लाइफ है, वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस,
बहुत मुश्किल है हमें कोई डिवाइस मिले, ठीक है, वेयर फिजिक्स इज नॉट इन्वॉल्व, जहाँ पे फिजिक्स ना इन्वॉल्व हो। लाइक आप मोबाइल देख सकते हैं, गाड़ी देख सकते हैं, फैन देख सकते हैं, जितनी भी चीज़ें ये फिजिक्स के असूल पर काम करती हैं, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट, रॉकेट, माइक्रोस्कोप, रिबोट्स एंड मैनी अदर। और इनके अलावा मतलब इंटरनेट, रिबोट, माइक्रोस्कोप और रिबोट के अलावा एंड मैनी अदर, लाइक जैसे मैनी अदर में क्या आ सकती है, फैन आ सकते हैं, व्हीकल्स वगैरह आ सकती हैं, गाड़ियाँ वगैरह। ऑल दिस टेक्नोलॉजीज आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ये तमाम की तमाम टेक्नोलॉजीज बेस किस पर हैं, बुनियाद, इनकी बुनियाद किस पर है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के असूल पर, फिजिक्स के असूलों पर, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा इसके रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला एमसीक्यूज देखें, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है, हमने देखी थी फिजिक्स इज द स्टडी, फिजिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं, मैटर एंड एनर्जी को। तो पहला एमसीक्यूज का आंसर क्या हुआ, मैटर एंड एनर्जी, तो इसका आंसर ये एक्यूरेट हुआ। अब देखें, द मोस्ट फंडामेंटल साइंस इज, मोस्ट फंडामेंटल मतलब बुनियादी साइंस कौन सी है, तो हमने देखा फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स में हम फिजिक्स के असूलों पर हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। जैसे फिजिक्स के असूल था फ्लूइड मूवमेंट, जो लिक्विड का फ्लो था वो हम फिजिक्स में डिस्कस करते थे, उसकी बुनियाद पर हम बायोलॉजी में ब्लड का फ्लो मेजर कर सकते हैं। और जो जैसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल और एटम को हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते थे और आए वो कहाँ से थे, फिजिक्स से। ओके, तो फिजिक्स है, द मोस्ट फंडामेंटल साइंस इज फिजिक्स। टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन, टेक्नोलॉजी अब किस पर बेस करती है, लाइक ये टेक्नोलॉजी जितनी भी है, गाड़ियाँ वगैरह, इन गाड़ियाँ वगैरह की टेक्नोलॉजी है, इसी तरह मोबाइल वगैरह नए नए आ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी किस पर बेस करती है, फिजिक्स प्रिंसिपल, फिजिक्स के असूलों पर। ओके, अब फिजिक्स डील विद, फिजिक्स किस पर मुश्तमिल होती है, ओनली मैटर, ओनली एनर्जी, मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, मैटर एनर्जी और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, मतलब क्लूजन होता है, टकराव होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। एमसीक्यू नंबर 5 को देखें, केमिस्ट्री डिपेंड ऑन फिजिक्स फॉर, केमिस्ट्री डिपेंड करती है फिजिक्स पर, मतलब इन्हिसार करती है फिजिक्स पर, किसके लिए, प्लांट के लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल, वेदर या अर्थ। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, सब एटॉमिक पार्टिकल। हमने देखा था कि हम फिजिक्स में के असूलों पर सब एटॉमिक पार्टिकल और एटम को डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में फिजिक्स के असूलों पर। ओके, तो अगर हम आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस। और अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 0321। ओके।